फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एमसीडी ने हाउस टैक्स वेवर स्कीम के बारे में डिक्लेयर किया है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 का आप हाउस टैक्स पे कर दीजिए और यदि आप फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 का हाउस टैक्स पे कर देते हैं तो पिछला आपका जितना भी बकाया होगा, मतलब बेशक आपका 2001 से बकाया हो या फिर 2015 से बकाया हो, आपका सारा बकाया टैक्स जो है माफ़ कर दिया जाएगा। यह एक तरह की एमनेस्टी स्कीम है जो कि एमसीडी ने डिक्लेयर की थी। तो फ्रेंड्स, जो लोग किसी कारणवश या जाने अनजाने में अब तक अपना हाउस टैक्स नहीं भर पाए हैं, पिछले 2 सालों का, 4 सालों का, 5 सालों का या 10 सालों का जो भी है, तो वे लोग वेट कर रहे थे कि ऐसी कोई स्कीम आ जाए, क्योंकि यदि वे टैक्स भरने जाते तो उनको इंटरेस्ट के साथ पेनल्टी भी लगती। टैक्स अमाउंट तो लगता ही लगता, इंटरेस्ट पेनल्टी अलग से लगती। तो इसलिए भी वे लोग अपना टैक्स नहीं भर रहे थे और वेट कर रहे थे किसी एमनेस्टी स्कीम का। तो उनके लिए एक ये बहुत अच्छा चांस है कि वे फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 का हाउस टैक्स पे कर दें और जिससे उनका पीछे का सारा हाउस टैक्स जो है माफ़ कर दिया जाएगा इस एमनेस्टी स्कीम में। फ्रेंड्स, इस वेवर स्कीम से रिलेटेड जो प्रपोजल था वह निगम के हाउस में पास कर दिया गया है। बस इसका ऑर्डर की कॉपी आना बाकी है। जब ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी तब समझ लीजिए कि ये फाइनल हो चुका है और ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट हो चुकी है। देन आप करंट ईयर का फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का टैक्स पे करिए और सारा पिछला आपका माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आती तब तक हम मान के चलेंगे कि अभी ये जो है सिर्फ प्रपोजल पास हुआ है निगम के हाउस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे वे लोग तो काफ़ी खुश होंगे जिनका पिछले कई सालों का हाउस टैक्स बकाया है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट और पेनल्टी जुड़ के ह्यूज अमाउंट बन गया था जो कि वह पे करने में समर्थ नहीं थे, इसलिए वेट कर रहे थे इस टाइप की एक एमनेस्टी स्कीम का। लेकिन उन लोगों का क्या गवर्नमेंट उन्हें रिलैक्सेशन देगी जो पिछले कई सालों से बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपना हाउस टैक्स पे कर रहे हैं और बिल्कुल टाइम पे कर रहे हैं? भाई, उनके साथ तो ये एक धोखा ही हुआ ना। वे तो अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि भाई इतने सालों से हम अपना हाउस टैक्स बिल्कुल टाइम टू टाइम भरते आ रहे हैं और यहाँ पे हमें रिलैक्सेशन किसी भी तरह की नहीं दी जा रही है, और जो नहीं भर रहा था इतने सालों से, जो डिफ़ॉल्टर था, उसको इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दी जा रही है। तो एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर के दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी, काश हमने भी नहीं भरा होता इतने साल का टैक्स, लाखों रुपए टैक्स में भर दिए और अब एमसीडी बोल रही है कि सिर्फ 24-25 का भर दो, पिछला सारा माफ़। तो एक ऑनेस्ट जो टैक्स पेयर होता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस यहाँ पे कर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यह बात नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की है वो अच्छी है या बुरी है, इससे मतलब नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर जो कि पंक्चुअलिटी से हर साल अपना टाइम टू टाइम टैक्स पे कर रहा है, तो उसको क्या लाभ मिल रहा है यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये महाशय अपना प्रॉपर्टी टैक्स बिल्कुल टाइम टू टाइम जमा करते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए फ्रेंड्स, ये फाइनेंशियल ईयर 2004-2005 का हाउस टैक्स इन्होंने जमा किया था 7,150 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, 2004-2005 का ये लिखा प्रॉपर्टी टैक्स। उसके बाद 2005-2006 का देखिए, इन्होंने जमा किया 27,324। इन्होंने 2 फ्लोर एक्स्ट्रा बनवाए थे तो 27,324 रुपये जमा करवाए 2005-2006 में। ठीक है फ्रेंड्स, देन यहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2006-07 में 27/6/2006 को जमा किया 27,324 रुपये। फ्रेंड्स, अब देखेंगे कि इन्होंने सारे अपने टैक्स जो जमा किए हैं 30 जून से पहले किए हैं कि 10% का रिबेट जो एमसीडी देती है वो मिल जाए। तो देखते जाइए इन्होंने कितना टैक्स पे किया और इनको कितना फील हो रहा होगा कि मैंने आखिर क्यों पे किया। फ्रेंड्स, 2007-2008 का प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने जमा किया, कितना है भाई, 27,724 रुपये, ये देखिए आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2008-2009 का प्रॉपर्टी टैक्स देखिए कितना पे किया, 27,724 रुपये। ठीक है, 20 जून 2008 को सॉरी। उसके बाद 2009-2010 का प्रॉपर्टी टैक्स देखिए पे किया 27,724 रुपये।
ठीक है, देखिए यहाँ पे 10% की रिबेट यहाँ पे मिल गई थी, उस समय 15% चलती थी रिबेट। ठीक है, 10% तो इन्होंने अभी की है। तो 2009-2010 का प्रॉपर्टी टैक्स हमने देखा। अब देखते हैं 10-11 का। 10-11 में भी इन्होंने पे किया 27,724 रुपये। ठीक है, 10-11 में 27,724 रुपये। देन यहाँ पे 2012-13 में इन्होंने पे किए 27,724 रुपये। ठीक है, देन यहाँ पे 12-13, अच्छा 2 बार हो गया, गलती से 2 बार लग गया शायद। 13-14 में इन्होंने पे किया 27,724 रुपये। और देखिए 2014-2015 में इन्होंने पे किया 27,724 रुपये। फ्रेंड्स देखिए 24 जून को किया है, मतलब जो भी टैक्स पे किया है 30 जून से पहले किया है। अपडेट देख लेना, देखिए पीछे वाले में भी देख लीजिए अपडेट 27/6, मतलब कि 30 जून से पहले बहुत ही ईमानदारी के साथ इन्होंने टैक्स पे किया अपने। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 2015-16 में इन्होंने पे किया 27,724 रुपये। ठीक है, 2016-17 ये आ गया। ये देखिए फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में इन्होंने पे किया 41,585 रुपये, क्योंकि हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, एमसीडी ने हाउस टैक्स बढ़ा दिया था फाइनेंशियल ईयर 2016-2017 में, तो यहाँ पे इनको पे करना पड़ा 41,585 रुपये। देन यहाँ पे 2017-2018 में इन्होंने पे किया 41,585 रुपये। ठीक है, इसमें भी शायद कोई मतलब किसी हेड में शायद इन्होंने बढ़ा दिया था, तब इन्होंने 41,585 रुपये पे किए थे। देखिए 22 जून को पे किए थे, मतलब 30 जून से पहले की सारी एंट्री आपको दिख जाएगी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 18-19 में इन्होंने पे किया था 41,585 रुपये। कब किया था, देखिए बैंक स्टैम्प 25 जून 2018 को। ठीक है, यानी 30 जून से पहले ये पे किया इन्होंने 2019-20 का। कितना पे किया, 41,585 रुपये। कब पे किया, देखिए फ्रेंड्स 17 जून को। ठीक है, देन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 प्रॉपर्टी टैक्स 2021 का इन्होंने कितना पे किया, 41,585 रुपये। ठीक है, कब पे किया, देखिए आप ये पे किया 17/6/2020 को, ये भी 30 जून से पहले। फ्रेंड्स फिर आप देखेंगे यहाँ पे किया प्रॉपर्टी टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का 41,585 रुपये 24 जून 2021 को। ठीक है, देन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का हाउस टैक्स पे किया, कितना किया 22 में, कहाँ लिखा अमाउंट, ये रहा 41,585 रुपये। ये ऑनलाइन पेमेंट की गई थी, पहले उससे जो भी पेमेंट हुई थी वो बैंक में जाके की थी, ये जो है मैनुअल करवाई थी, मतलब हाउस टैक्स डिपार्टमेंट में जाके ये जमा करवाई गई थी। ये जैसे थी, ये भी हाउस टैक्स में जाके मतलब एमसीडी में जाके कराया गया था। ये ऑनलाइन चालान जनरेट करके इसको पे किया गया था बैंक के थ्रू। ठीक है, ये हमने देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, 22-23 हो गया। ये हो गया फाइनेंशियल ईयर 23-24। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इन्होंने टैक्स पे किया 44,581 रुपये। तो यहाँ पे हो गया 2023-24। अब देखते हैं यहाँ पे 24-25 का टैक्स पे किया 44,521 रुपये। कब किया, कितनी तारीख को, तारीख का है भाई इसमें 3 जून। ये कब पे किया, 12 जून। यानी कि इन्होंने पिछले 20 सालों से अपना हाउस टैक्स बिल्कुल टाइम टू टाइम जमा किया, बिल्कुल ही टाइम पे, मतलब एडवांस हाउस टैक्स जमा किया। आप देखेंगे किसी भी ईयर में इन्होंने जो भी टैक्स पे किया 30 जून से पहले कर दिया। तो इन्होंने लाखों रुपए का हाउस टैक्स पे किया, तो इनकी गलती क्या है कि इनको छूट नहीं मिल रही है, इनको रिफंड नहीं मिल रहा। अगर ये पे नहीं किए होते, मतलब कि इन्होंने पिछले 20 सालों का हाउस टैक्स पे नहीं किया होता और सिर्फ यहाँ पे कर देते, कब का, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, तो उन्हें कितना फ़ायदा होता, लाखों रुपए का फ़ायदा होता। अब देख लीजिए कितना कितना अमाउंट था। ये एक ही पर्सन का है जिसका मैं बता रहा हूँ, सब 20 साल की डिटेल है। देख लीजिए, यहाँ पे 22,000, यहाँ पे 27,000, फिर यहाँ पे 27,000 है। तो मतलब लाखों रुपए का टैक्स जमा किया, लेकिन छूट के नाम पे इनको कुछ भी नहीं है।
उल्टा इनको नोटिस और थमा दिया गया था पीछे कि आपने हाउस टैक्स पे ही नहीं किया पिछले 15 सालों का। मैंने आपको नोटिस दिखाया भी था, मैंने आपको उसको कैसे रिप्लाई करना है वो भी मैंने आपको समझाया था। तो यदि आप ईमानदार हो तो परेशान हो। फ्रेंड्स, इन्होंने लाखों रुपए का टैक्स पे किया, जैसा कि आपने देखा कि इतने सालों में उन्होंने कई लाख का टैक्स पे किया है। लेकिन अब उनके दिमाग में ये आ रहा है कि यार अब से टैक्स नहीं पे करूँगा टाइम पे। भाई टाइम पे टैक्स नहीं करूँगा, फिर गवर्नमेंट आएगी कुछ ऐसी एमनेस्टी स्कीम लाएगी, सब माफ़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे हिला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे गवर्नमेंट उन टैक्स पेयर्स को रिफंड तो देने से रही जिन्होंने अपना टैक्स बिल्कुल टाइम टू टाइम जमा किया है, रिफंड तो देगी नहीं। बाकी गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया होगा वो सोच समझ के ही लिया होगा, कुछ तो सोचा ही होगा तभी तो ये फैसला लिया है। बाकी अभी देखते हैं कि ये मतलब स्कीम जो है इम्प्लीमेंट हो पाती है नहीं हो पाती है, इसका ऑर्डर रिलीज होता है नहीं होता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि निगम में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो अभी अल्पमत में है, मतलब कि वो अपनी संख्या बल खो चुकी है। तो शायद ऑर्डर की कॉपी ना भी आए, लेकिन जैसा कि निगम में पास कर दिया गया है तो ऑर्डर आ भी जाए। तो इस बात में अभी 100% श्योरिटी नहीं है कि ऑर्डर आ ही जाएगा, 50-50 चांस है कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। और जैसे ही ऑर्डर की कॉपी मेरे हाथ में आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और इस स्कीम से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे बस ऑर्डर में मेंशन होंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें कौन कौन से फैक्टर यूज़ होते हैं। आप किसी मतलब फीमेल के नाम से हाउस टैक्स भरते हैं तो क्या टैक्स रेट लगेगा, मेल के नाम से भर दें तो क्या टैक्स रेट लगेगा, कौन से कैटेगरी की कॉलोनी पे क्या टैक्स रेट इम्प्लीमेंट होता है। इसके अलावा जो टैक्स आप भरेंगे उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, आप यूपीआईसी नंबर कैसे जनरेट करेंगे, यूपीआईसी नंबर यदि आपको मतलब आपका मिल नहीं रहा है तो आप कैसे उसको सर्च करेंगे। इसके अलावा यूपीआईसी ट्रांसफ़र कराना है वो कैसे करेंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, कई वीडियोज़ बना रखी है, प्लेलिस्ट है प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से, तो आप देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।